मेरा नाम अरुण ज्योति कान्हेरे, मैं एक रिहैबिलिटेशन काउंसलर और आज मैं आपसे पैरालिसिस पेशेंट्स के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं इस बारे में बात करने वाली हूँ। पैरालिसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें पेशेंट्स का जो ब्रेन के साथ कंट्रोल होता है कुछ बॉडी ऑर्गन्स के साथ वो ख़त्म हो जाता है, जिसके वजह से हो सकता है कि उनकी बॉडी के कुछ हिस्से में पैरालिसिस हो या फिर उनकी टोटल बॉडी पैरालाइज्ड हो जाए। तो वो लोग अपने आप से अपने बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कर पाते हैं या उनको मूव करने में दिक्कत हो सकती है। इसे हम पैरालिटिकल कंडीशन बोलते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि ऐसे पेशेंट्स को डील करते वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है केयर गिवर्स को हो सकता है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि जिस पेशेंट को पैरालिसिस अटैक आता है तो उनके साइकोलॉजिकल उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि ऐसा पेशेंट अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस, असहाय महसूस करता है क्योंकि वो टोटली दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता है। वो बॉडी पार्ट्स अपने विल के हिसाब से मूव नहीं कर पाता है। दूसरा है इन्फीरियॉरिटी की भावना आ जाती है, हीन भावना आ जाती है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, या फिर जो बॉडी शेमिंग वगैरह के इश्यूज़ है वो सारी चीज़ें उनके अंदर आ जाती है। तीसरा है होपलेसनेस। उनको ऐसा लगता है कि आगे मैं शायद कभी रिकवर ना हो पाऊँ या ये कंडीशन कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकती है, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, ऐसी थॉट्स उनके मन में आते रहते हैं। नेक्स्ट है कि उनके अंदर शेम और गिल्ट महसूस होता है। ये नॉर्मल सी बात है कि अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो तो ये नेचुरल सी फीलिंग्स है कि शेम महसूस होता है कि और कुछ पर्सनल चीज़ें जो खुद से करते थे जैसे वॉशरूम जाना या कोई और चीज़ें वो अब खुद नहीं कर पाते, उनको हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो उनके अंदर वो शेम और गिल्टीनेस की फीलिंग आ जाती है। ऐसा लगता है कि हम दूसरों के ऊपर बर्डन है, मदद मांगे तो कैसे मांगे, भले ही हमारे कितने भी क्लोज रिलेटिव्स हो। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशन उस पेशेंट की हो जाती है। अब ऐसे सिचुएशन में उस पेशेंट्स के साथ हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, ऐसे पेशेंट्स के साथ डील करते वक्त हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग उनका ध्यान रखते हैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, है ना, और अपने हेल्थ का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ है हमारे पेशेंट के साथ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है इन पेशेंट्स के साथ। नेक्स्ट है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि इन पेशेंट्स को डील करते वक्त जो केयर गिवर्स है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं, उनको बहुत बुरी तरीके से उनको ट्रीट करते हैं। तो ये डोमिनेंट हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ये चीज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट्स के बारे में, उनके कंडीशन के बारे में, उनकी मानसिक स्थिति के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। अभी तक पेशेंट अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी से जीता हुआ आया है, अचानक जब वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है तो उसको कैसे फील होता होगा, ये चीज़ भी केयर गिवर को सोचना चाहिए अपने बिहेव करने से, मिसबिहेव करने के पहले। या फिर अगर हमसे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, हम ज़्यादा प्रेशराइज करने लगते हैं उन्हें, तो आगे कुछ वक्त बाद हमें एटलीस्ट अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करते चले जाना चाहिए, ये चीज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी पेशेंट है उनके डॉक्टर से सलाह मशवरा करते रहना चाहिए, उनकी कंडीशन के बारे में पूछते रहना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं उनके साथ, ये सारी चीज़ों के बारे में डॉक्टर से टाइम टू टाइम चर्चा करनी चाहिए और उसी तरीके से पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट करनी चाहिए। साथ में ऐसे छोटे छोटे सॉल्यूशंस हमें फाइंड करने चाहिए जिससे हम लोग पेशेंट को ऐसा महसूस करने में हेल्प करें कि वो ऑलरेडी अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर रहा है। क्योंकि ओवर उनको ज़्यादा प्रोटेक्टिवनेस हम जब शो करते हैं तो उन लोगों में शेम की फीलिंग ज़्यादा आ जाती है। तो इसे अवॉइड करने के लिए छोटे छोटे हेल्प्स जैसे कि
वॉशरूम के दिक्कत है, टॉयलेट का दिक्कत है, तो हम डायपर्स यूज़ कर सकते हैं उनके साथ। तो ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम लोग उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्टिक्स का यूज़ करना, इस तरीके से। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनको टाइम टू टाइम होप प्रोवाइड करना, क्योंकि उनके अंदर, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, उनको ऐसा लगता है कि हम लोगों में कभी भी इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकती है। तो केयर गिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको टाइम टू टाइम होप प्रोवाइड करना कि नहीं, आप इम्प्रूव हो सकते हैं, कंडीशन स्टेबल हो सकती है। ये उनको मोटिवेट करते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि ये जो एलिमेंट है, केयर गिवर्स को समझने की ज़रूरत है कि ये जो कंडीशन है इसको ठीक होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा या ज़्यादा भी वक्त लग सकता है। तो उस तरीके से अपना मेंटल स्टेटस के प्रिपरेशन करना, अपना एक्सेप्टेंस बढ़ाना, ये भी बहुत ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि केयर गिवर्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो क्योंकि जिस तरीके से वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स का जो पैरालिसिस से परेशान है, तो वो कभी कभी नहीं उतने जल्दी रिज़ल्ट आ पाता है। तो केयर गिवर्स को भी थोड़ा अपने तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। कैसे दे सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट करके, अगर आप पूरी तरीके से पेशेंट के साथ इन्वॉल्व है और अपने तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो ऑफकोर्स आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो बेटर है कि आप टाइम मैनेजमेंट करें, जितना टाइम उनको देना है दीजिए, अदर आपकी एक्टिविटी, आपके जो दूसरे काम है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, तो आपको भी उतना बर्डन फील नहीं होगा। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप शायद आपके आसपास के लोग कहीं अगर ऐसे पैरालिसिस से ग्रस्त है तो आप उनकी भी हेल्प कर पाएंगे।